हाँ तो बच्चों, आइए आज हम आपको ऐसा कुछ सिखाते हैं जिससे आपको बहुत फायदा हो। इस वीडियो से जो है आपको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी का कोई भी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो है हम ऐसा तरीका बता देंगे कि मेरे इस तरीका से आपका 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एनटीपीसी एनटीपीसी का रेलवे का हो, उसमें भी आप 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे तरीका को केवल जानिए। मेरा तरीका ऐसा है जिससे आपको कोई कैलकुलेशन खास नहीं करना होगा, केवल ऑप्शन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बात समझ रहे हैं? धीरे धीरे हम उस पे लेके चलेंगे आपको, और धीरे धीरे आपको पूरी तरह से समझा देंगे, ठीक है। बैंक में तो समझिए कि बैंक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि बैंक के लिए, एसएससी के लिए और एनटीपीसी यानी कि रेलवे के लिए ये चीज जो है बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं ये चीज जान जाइए आप कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम क्या बताएंगे, क्या ऐसा चीज बताएंगे जिससे आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक छोटी सी गुना, एक छोटा सा गुना से हम शुरू करते हैं, और गुना से लेके पूरे मैथ पे दौड़ेंगे, और पूरे मैथ को देखेंगे, एवरेज देखेंगे, एसआई देखेंगे, सीआई देखेंगे, जितना भी मैथ होगा उस सारे मैथ को हम इस पे देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इसमें देखना क्या होता है, 9 इज इक्वल टू होता है 0, या 0 इज इक्वल टू 9। बात समझ में? 9 इज इक्वल टू 0 या 0 इज इक्वल टू 9। अभी तो क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं। अभी क्वेश्चन बनवाएंगे और क्वेश्चन देखिएगा कैसे बनता है। तो ये 3 4 जा 12, कैरी हो गया 1, 18 और 1 19, कैरी हो गया 1, 21 और 1 दे देंगे तो 2, 22 कैरी हो गया 2, 6 3 जा 18 और 2 20। अब ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो गुना हमने किया है ये सही है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है, ये सम ऑफ डिजिट करना है, सम ऑफ डिजिट, या इसको ये भी बोलते हैं डिजिटल डिजिटल सम, ठीक है ना। डिजिटल सम, सम ऑफ डिजिट करिए या डिजिटल सम कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, आप देखिए इसको और आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो 6 4 10 और 6 16 और 7 23 हो गया। इसको क्या करना है, पूरे को जोड़ देना है। पूरे को जोड़े तो ये भी जोड़ दिए, तो जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, ये है एक अंक का ही है, तो ये 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 है। गुना कर रहा है तो गुना करिए, गुना कर रहा है तो गुना करिए। 5 या 15 हो गया, 5 या 15, ये गुना कर रहा है तो गुना करेंगे, 5 या 15 हो गया। इसको भी जोड़ दीजिए, कितना आया 6, यानी कि डिजिटल सम आपका 6 आएगा। बात समझे? ये 9 है, 9 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 हो गया। डिजिटल सम कितना आया, 6 आया। इसमें आप ये भी कर सकते थे, 9 को हटा दीजिएगा, 9 का मतलब 0 होता है, तो 9 को हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 4 और 2 6, 6 आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा गुना सही है। इस तरह से हम आपको समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके हिसाब से आपको समझा देंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके सामने है। इसको बनाना कैसे, देखिए। तो करना है आपको डिजिटल सम। डिजिटल सम को में दशमलव और परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको छोड़ देते हैं। दशमलव और परसेंटेज को छोड़ देते हैं, बाकी सबको डिजिट करते हैं। देखिए ये गुना है, ऑफ का मतलब गुना, तो गुना करना है, ऑफ का मतलब गुना, तो गुना करना है। 8 8 16, 16 का जोड़िएगा फिर, तो 6 1 7, यहाँ 7 हो गया गुना, ये 7 3 10, जोड़ेंगे तो कितना 1, यानी कि ये 1 हो गया, प्लस ये 4 2 6 गुना 3, 6 3 का 18,
6 त्रिका कितना 18 हुआ, 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, 18 को जोड़ेंगे तो 9, 9 का मतलब 0, ये तो 0 हो गया आपका, ये कितना हुआ, तो ये हुआ 7, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 8 1 9, ये 9 0 खत्म हो गया, 1 बचा, यहां बचा हुआ है 7, ये उधर जाएगा तो उधर से आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो ये वाट हो जाएगा, और ये यहाँ 7 बचा हुआ है, 7 में से 1 आएगा तो 6, यानी कि 6 आएगा आपका आंसर। अब देखिए 6 किससे आ रहा है, 8 और 1 9, 3 आया नहीं है, 8 और 2 10 और 6 16, 16 को जोड़ेंगे तो कितना 7 होगा, नहीं होगा, 5 2 7, 7 6 13, जोड़ेंगे तो कितना 4, नहीं होगा, 5 2 7, 8 7 15, जोड़ेंगे तो कितना 6, और यही आंसर है। आप कैलकुलेशन करके भी देखिएगा तो यही आंसर आएगा, और इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। हम आपको एसआई भी सिखाएंगे, सीआई भी सिखाएंगे, सारा क्वेश्चन को बनवाएंगे आपको एकदम, आप देख लीजिएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और इसमें से 4 ठो ऑप्शन, कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है ये चीज आपको हम देखते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो डिजिटल सम होगा, तो 9 खत्म हो जाएगा, 9 का मतलब 0, यानी कि 0 + 3 + 7, 7 3 10, 10 को भी जोड़िएगा तो कितना होगा 1, 1 डिजिट में लाना है, यानी कि 1 डिजिट इसको भी जोड़ दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 डिजिट का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, यानी कि इससे जिससे 1 बनेगा वही आंसर सही होगा। चलिए ये 9 खत्म 9, ठीक है, 6 7 6 13, 13 और 7 20, सॉरी 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, जोड़िएगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना 1, ये सही आंसर हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं, ये 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8, ये नहीं होगा, होगा क्या, आगे देखते हैं। ये देखिए 9 खत्म, 6 6 12 8 20 और 7 27, ये 27 कैसे हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 9 बराबर 0, ये भी खत्म, क्यों, क्योंकि इसका आंसर तो 1 है। अब चलिए इसको देखते हैं, 9 खत्म, 6 6 12 8 20 और 7 27, 27 तो 9 है, यानी कि 27 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, बच गया 8, यानी कि 8 हो गया, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। यही इसी तरह से करना है। और चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं, डिजिटल सम से करते हैं। देखिए ये आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जोड़िएगा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बात समझ रहे हैं। और आप डिजिटल सम से करिएगा तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाने वाला है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसके डिजिट को जोड़ते हैं, 4 3 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 को ऐसे लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसको देखते हैं, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 3 8 4 12 और 3 15 और 3 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब 0 होता है, ठीक है। इसमें देखिए कितना 5 2 7, 7 और 7 14 और 6 20 हो गया, 20 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब 0, 0 हो गया। अब जोड़ देते हैं, 2 3 5 2 7, यानी कि इसका आंसर रिजल्टेंट नंबर जो है वो 7 है। अब जिससे 7 आ जाएगा, जिस भी आंसर से 7 सेटिस्फाइड हो जाएगा वही आंसर मेरा सही होगा। अब 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4, 13 और 4 कितना 17, और 17 और 6 23, 23 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 5, सेटिस्फाइड 7 को नहीं किया, गलत हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, 6 4 10 और 12, 10 और 12 22 और 1 23, ये भी कितना हो रहा है 5, इसलिए ये भी गलत हो गया। चलिए इसको देखते हैं, 7 और 1 8 और 8 14, सॉरी 8 और 8 16 होता है,
8 और 8 16 और 4 20, 20 और 6 26, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8। ये भी 7 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। उसको देखते हैं। 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 4 19 और 6, 19 और 6 हो जाएगा 25, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 हो गया। यानी कि यही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 1 और 1 2, 2 और 3 5, यानी कि टोटल 5 हो गया, 5 हो गया ये गुना, ये 1 और 1 2 और 4, 2 और 4 6, 6 हो गया। ठीक है, 6 25 30, 30 हो गया। 30 का डिजिटल सम कितना होगा, 3, यानी कि इसका पूरा टोटल रिजल्ट हो गया 3। इसका टोटल रिजल्ट 3 हो गया। अब चलिए इस भाग को देखते हैं, भाग को कैसे बनाएंगे। तो जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 4, 7 4 11 हो गया। 11 को फिर जोड़ेंगे 1 और 1 तो 2 हो गया, यानी कि 2 बट्टा, भाग का मतलब होता है बट्टा, ये है आपका 5। ठीक है, और इसको बनाना है आपको 10। क्या बनाना है, 10। तो कितना से गुना करिएगा कि 10 आ जाएगा जोड़ने पे, तो 2 से गुना करिएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, और ये कितना हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, और ये कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ये 10 का मतलब 1, 4 बट्टा 1 का मतलब 4, यानी कि इसका 4 आया, -4, ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा 1। ठीक है, यानी कि इसका रिजल्ट टोटल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कैसे 0 हो रहा है, देखिए 3 और 1 4, -4, यानी कि रिजल्ट क्या हो रहा है, वाट के बदले आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ये 100 को इधर लाया है और 100 को जोड़े हैं तो 1 आया है। अब रिजल्ट 0 आना चाहिए, किससे आ रहा है, 7 3 10 और 3 13 और 4, 13 और 4 तो 17 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 8, इससे नहीं आया, इससे नहीं आया। दूसरा देखते हैं, 1 और 2 3, 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 हो गया, 16 हो गया। दोनों को जोड़े तो कितना, 7, इससे भी नहीं आया आपका 0। इसको देखते हैं, ये हो गया आपका 3 और 3 6 और 3 9 और 9 18, यानी कि 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 9 होगा। यानी कि 9 का मतलब कितना, 0, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पे रुकेंगे नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 4 10 4 14, 14 और 3 17, जोड़ेंगे तो कितना 8, और ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझाते जाएंगे और आपको ये पता चलता जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी है, पॉइंट भी है। इसको कैसे करेंगे ये देखिए। तो डिजिटल सम में पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, ना पॉइंट आता है ना परसेंटेज आता है। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको देखते हैं, डिजिटल सम शुरू करते हैं। 7 3 10 और 7 3 10 और 1 11, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना, 1 और 1 2, 2 का हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 3 7, 4 3 7 ऑफ का मतलब होता है, सॉरी 7 4 11, ये भी हो जाएगा 2, 7 4 11, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 2 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 3 और 4 7 8 7 15, 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो ये 6 लिख दिए, इज इक्वल टू वाट की जगह पे वाट, 4 और 2 6 गुने 4 और 1 5 5 10 और 100 16, 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 4 प्लस कितना हो गया, 12, ये 12 हो गया। 12 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 7 छक 42 हो गया, 7 छक 42 हो गया। 42 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, यानी कि 6, ये वाट हो गया प्लस 6 हो गया। ये इधर आके घटेगा, ये 7 - 6 इज इक्वल टू वाट, यानी कि वाट की जगह पे आपका 1 आ गया। ठीक है, अब 1 जिससे आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। चलिए चेक करते हैं। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22 और 6 22 और 6 28, 28 को जोड़िएगा तो कितना होगा,
8 और 2 10, 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 और 0 को जोड़िएगा तो 1 होगा। इसका मतलब ये सही हो गया आपका। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 8 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22 और 5, 22 और 5 27, 27 हो गया। 2 और 7 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 9, 9 का मतलब 0, और 0 आंसर नहीं है, मेरा आंसर कितना है, 1 है। चलिए इसको देखते हैं। ये हो गया आपका 8 7 15 6 21, 21 और 2 23 हो गया, 23 और 6 23 और 6 29 हो गया। तो 9 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 2 बचा, या 9 2 11, 11 को जोड़िएगा तो फिर 2 आ जाएगा। तो यही अब ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म। ये देखते हैं 8 7 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 30 को लिखेंगे फिर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 भी आंसर इस सवाल का उत्तर नहीं है, इसलिए ये पहले वाला इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2 3 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया, 7 बट्टा ये हो गया आपका 4 4 8। ठीक है, 8 को ऐसा गुना करना है कि 10 आ जाए। ठीक है ना, तो 8 को क्या चीज से गुना कीजिएगा, ठीक है, ये देखना होता है आपको। ठीक है, 8 को ऐसा चीज से गुना कीजिए, तो 8 का ऐसा गुणनखंड जिससे आ जाए आपका, यानी कि 8 से गुना कीजिएगा 8 में, तो 8 नहीं 64। ठीक है, और दोनों का 10 हो जाएगा, 10 का मतलब कि 1 हो गया। तो ऐसा गुना करना है, चेक करते रहिएगा। 8 एकम 8, 8 हो गया, 8 दूना 16, 6 और 1 7 हो गया, इससे नहीं होगा। 8 अगर 8 गुने 3 होगा तो 8 3 का 24 हो जाएगा, तो इससे भी नहीं होगा 0, यानी कि 10 बनाना है, बात समझे, तो जोड़ के 10 आना चाहिए, तो ऐसा लिखना है आपको। तो ऐसे हो गया 7 बटा 8, इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, और यहाँ 8 से गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 8 7 56, 5 और 6 6 5 कितना 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना 2, यानी कि इस टोटल का रिजल्ट आपका 2 आया। बात समझ गए। चलिए अब इसको देखते हैं। प्लस ये हो गया आपका 26, 26 का 26 हो गया, 26 को 6 और 2 8, 8 हो गया, और ये ऑफ है, ये 4 और 7 11 और 1 12, 12 को जोड़िएगा तो कितना 8 3 का 24, 24 आ गया, जोड़िएगा तो कितना 6 आया, यानी कि 6 हो गया। 2 और 6, 2 और 6 8 हो गया, यानी कि आपका रिजल्ट वैल्यू जो हुआ वो 8 हो गया। अब इसमें 8 देखेंगे कि किससे आ रहा है, बात समझ रहे हैं। 5 2 7, 7 और 10, 7 और 10 17, 17 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 8, यानी कि पहला नंबर आंसर जो होगा वो सही आ रहा है। पहला नंबर आंसर क्या हो रहा है, सही आ रहा है। दूसरा देखते हैं, 5 और 5 10 और 16, 16 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये दूसरा नंबर गलत आया, क्यों, क्योंकि आंसर तो मेरा 8 है, यहाँ 7 आ रहा है। 6 6 12 2 14, 2 14 2 16 हो गया, 14 2 16 हो गया, तो 16 को कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 10 20 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना 2, और ये भी गलत है। चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं, डिजिटल सम से करते हैं। देखिए ये आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जोड़िएगा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बात समझ रहे हैं। और आप डिजिटल सम से करिएगा तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाने वाला है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसके डिजिट को जोड़ते हैं। 4 3 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 को ऐसे लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसको देखते हैं, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 3 8 4 12 और 3 15 और 3 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब 0 होता है। ठीक है, इसमें देखिए कितना 5 2 7, 7 और 7 14 और 6 20 हो गया, 20 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब 0, 0 हो गया। अब जोड़ देते हैं, 2 3 5 2 7, यानी कि इसका आंसर रिजल्टेंट नंबर जो है वो 7 है। अब जिससे 7 आ जाएगा, जिस भी आंसर से 7 सेटिस्फाइड हो जाएगा वही आंसर मेरा सही होगा। अब 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4, 13 और 4 कितना 17, और 17 और 6 23,
23 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 5। सेटिस्फाइड 7 को नहीं किया, गलत हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। 6 4 10 और 12, 10 और 12 22 और 1 23, ये भी कितना हो रहा है 5, इसलिए ये भी गलत हो गया। चलिए इसको देखते हैं। 7 और 1 8 और 8 14, सॉरी 8 और 8 16 होता है। 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 6 26, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, ये भी 7 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। उसको देखते हैं। 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 4 19 और 6, 19 और 6 हो जाएगा 25, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 5 7 हो गया, यानी कि यही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 1 और 1 2, 2 और 3 5, यानी कि टोटल 5 हो गया, 5 हो गया ये गुना, ये 1 और 1 2 और 4, 2 और 4 6, 6 हो गया। ठीक है, 6 25 30, 30 हो गया। 30 का डिजिटल सम कितना होगा 3, यानी कि इसका पूरा टोटल रिजल्ट हो गया 3, इसका टोटल रिजल्ट 3 हो गया। अब चलिए इस भाग को देखते हैं, भाग को कैसे बनाएंगे। तो जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 4, 7 4 11 हो गया। 11 को फिर जोड़ेंगे 1 और 1 तो 2 हो गया, यानी कि 2 बट्टा, भाग का मतलब होता है बट्टा, ये है आपका 5। ठीक है, और इसको बनाना है आपको 10, क्या बनाना है 10, तो कितना से गुना करिएगा कि 10 आ जाएगा जोड़ने पे, तो 2 से गुना करिएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए। और ये कितना हो गया 5 दूना 10, ठीक है, और ये कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया। ये 10 का मतलब 1, 4 बट्टा 1 का मतलब 4, यानी कि इसका 4 आया, -4, ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा 1। ठीक है, यानी कि इसका रिजल्ट टोटल क्या हो रहा है 0 हो रहा है। कैसे 0 हो रहा है, देखिए 3 और 1 4, -4, यानी कि रिजल्ट क्या हो रहा है, वाट के बदले आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ये 100 को इधर लाए हैं और 100 को जोड़े हैं तो 1 आया है। अब रिजल्ट 0 आना चाहिए, किससे आ रहा है 7 3 10 और 3 13 और 4, 13 और 4 तो 17 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 8, इससे नहीं आया, इससे नहीं आया। दूसरा देखते हैं, 1 और 2 3, 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 हो गया, 16 हो गया। दोनों को जोड़े तो कितना 7, इससे भी नहीं आया आपका 0। इसको देखते हैं, ये हो गया आपका 3 और 3 6 और 3 9 और 9 18, यानी कि 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 9 होगा, यानी कि 9 का मतलब कितना 0, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पे रुकेंगे नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 4 10 4 14, 14 और 3 17, जोड़ेंगे तो कितना 8, और ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझाते जाएंगे और आपको ये पता चलता जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी है, पॉइंट भी है। इसको कैसे करेंगे ये देखिए। तो डिजिटल सम में पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, ना पॉइंट आता है ना परसेंटेज आता है। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको देखते हैं, डिजिटल सम शुरू करते हैं। 7 3 10 और 7 3 10 और 1 11, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना 1 और 1 2, 2 का हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 3 7, 4 3 7 ऑफ का मतलब होता है, सॉरी 7 4 11, ये भी हो जाएगा 2, 7 4 11, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 3 और 4 7 8 7 15, 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 लिख दिए, इज इक्वल टू वाट की जगह पे वाट, 4 और 2 6 गुने 4 और 1 5 5 10 और 16, 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 4 प्लस कितना हो गया 12, ये 12 हो गया। 12 को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 7 छक 42 हो गया, 7 छक 42 हो गया। 42 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, यानी कि 6, ये वाट हो गया प्लस 6 हो गया। ये इधर आके घटेगा, ये 7 - 6
इज इक्वल टू वाट, यानी कि वाट की जगह पे आपका 1 आ गया। ठीक है, अब 1 जिससे आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। चलिए चेक करते हैं। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22 और 6, 22 और 6 28, 28 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 और 2 10, 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 और 0 को जोड़िएगा तो 1 होगा। इसका मतलब ये सही हो गया आपका। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 8 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22 और 5, 22 और 5 27, 27 हो गया, 2 और 7, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 9, 9 का मतलब 0, और 0 आंसर नहीं है, मेरा आंसर कितना है, 1 है। चलिए इसको देखते हैं। ये हो गया आपका 8 7 15 6 21, 21 और 2 23 हो गया, 23 और 6 23 और 6 29 हो गया। तो 9 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 2 बचा, या 9 2 11, 11 को जोड़िएगा तो फिर 2 आ जाएगा। तो यही अब ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म। ये देखते हैं 8 7 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 30 को लिखेंगे फिर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 भी आंसर इस सवाल का उत्तर नहीं है, इसलिए ये पहले वाला इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2 3 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया, 7 बट्टा ये हो गया आपका 4 4 8। ठीक है, 8 को ऐसा गुना करना है कि 10 आ जाए। ठीक है ना, तो 8 को क्या चीज से गुना कीजिएगा, ठीक है, ये देखना होता है आपको। ठीक है, 8 को ऐसा चीज से गुना कीजिए, तो 8 का ऐसा गुणनखंड जिससे आ जाए आपका, यानी कि 8 से गुना कीजिएगा 8 में, तो 8 नहीं 64। ठीक है, और दोनों का 10 हो जाएगा, 10 का मतलब कि 1 हो गया। तो ऐसा गुना करना है, चेक करते रहिएगा। 8 एकम 8, 8 हो गया, 8 दूना 16, 6 और 1 7 हो गया, इससे नहीं होगा। 8 अगर 8 गुने 3 होगा तो 8 3 का 24 हो जाएगा, तो इससे भी नहीं होगा 0, यानी कि 10 बनाना है। बात समझे, तो जोड़ के 10 आना चाहिए, तो ऐसा लिखना है आपको। तो ऐसे हो गया 7 बटा 8, इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, और यहाँ 8 से गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1, 8 7 56, 5 और 6, 6 5 कितना 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना 2, यानी कि इस टोटल का रिजल्ट आपका 2 आया। बात समझ गए। चलिए अब इसको देखते हैं। प्लस ये हो गया आपका 26, 26 का 26 हो गया, 26 को 6 और 2 8, 8 हो गया, और ये ऑफ है, ये 4 और 7 11 और 1 12, 12 को जोड़िएगा तो कितना 8 3 का 24, 24 आ गया, जोड़िएगा तो कितना 6 आया, यानी कि 6 हो गया। 2 और 6, 2 और 6 8 हो गया, यानी कि आपका रिजल्ट वैल्यू जो हुआ वो 8 हो गया। अब इसमें 8 देखेंगे कि किससे आ रहा है, बात समझ रहे। 5 2 7, 7 और 10, 7 और 10 17, 17 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 8, यानी कि पहला नंबर आंसर जो होगा वो सही आ रहा है। पहला नंबर आंसर क्या हो रहा है, सही आ रहा है। दूसरा देखते हैं, 5 और 5 10 और 16, 16 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये दूसरा नंबर गलत है, क्यों, क्योंकि आंसर तो मेरा 8 है, यहाँ 7 आ रहा है। 6 6 12 2 14, 2 14 2 16 हो गया, 14 2 16 हो गया, तो 16 को कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 10 20 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना 2, और ये भी गलत है। देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन, 90 91 92 93 को गुना करना, तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तो डिजिटल सम से करेंगे तो आसानी से होता है। देखिए कैसे होगा, अगर हम 9 और प्लस 0 जोड़े तो कितना होगा 9, और 9 का 9 के बराबर होगा 0, 9 के बराबर होता है, या 9 0 के बराबर होता है, तो ये 0 हो गया, तो बाकी सारा टर्म 0 हो गया। और जब सारा टर्म 0 हो गया तो आपका रूट अंडर में बचा क्या 1, और ये बाहर निकल जाता है तो कितना होता है 1। अब देखेंगे जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा मेरा। तो देखिए 7 3 10, 10 और 8 18 और 1 19, 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10, जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और इस ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 8 7 15 और 15 3 18, 18 को जोड़ेंगे तो 9, 9 बराबर 0, तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरा आंसर तो 1 है। ये देखते हैं, 8 3 11 और 1 12 और 4 16 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना 7, और ये 7 भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं है।
8 और 2 10 और 3 13, 13 और 1 14, जोड़ेंगे तो कितना 5, और 5 भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं है, इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग देखते हैं, यानी कि सीआई का क्वेश्चन है, और हम लोग डिजिटल सम मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिजिटल सम मेथड से इसको बनाते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 11,280 रुपया, टाइम दिया हुआ है 1.5 वर्ष, और अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में समय 2 गुना हो जाता है, तो 1.5 वर्ष का कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, और रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि 19% हो जाएगा। बात समझिए, रेट जो होता है अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाता है और समय 2 गुना हो जाता है। अब इसको बनाते हैं, तो फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूला को देखते हैं, CI निकालते हैं, सॉरी यहाँ P होता है बाबू, P, तो यहाँ P CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, तो P का कितना है, तो डिजिटल सम, इसको P को लिखते हैं, डिजिटल सम लिखते हैं, 2 और 2 4, 8 4 और 8 12 हो गया, 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 3 लिख दिया। चलिए इसको देखते हैं, ये 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ 1 हो गया। अब R को देखते हैं, तो ये है आपका 19, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 9 और 1 10, यानी कि 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा भी इसको लिख सकते हैं आप, 119% भी लिख सकते हैं, 119%, यानी कि 100.9 ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, 119 यानी कि 119 लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप बट्टा 100 दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी कि 1.19 आ जाएगा। तो इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 9 2 11, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो उसी तरह से ये भी 2 है। अब 2 का पावर कितना, तो 2 का पावर 3, क्योंकि 3 वर्ष है, टाइम n हो गया। अब -1 का 1 डाल दीजिए, सिंपल बनाइए एकदम। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये 3 का 3 है, ये देखिए यहाँ हो गया आपका, ये दोनों को 2 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे और -1 डालेंगे, यहाँ 3 का 3 हो गया, ये 8 में से 1 गया 7, और 7 निकल गया, 7 3 का 21 हो गया। ठीक है, 21 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3, और 3 आना चाहिए इसमें, जो जिससे 3 आएगा वही आंसर मेरा होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, 9 को खत्म करते हैं, 5 5 4 9 को खत्म करते हैं, 7 और 2 9 को खत्म करते हैं। ठीक है, बच गया मेरा 5 और 3 8, 5 और 3 8, और 8 16 और 3 19 हो गया। 19 को जोड़ेंगे तो कितना, 9 और 1 10, यानी कि 1 आ गया। तो ये मेरा आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं, 7 और 2 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, उसके बाद 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 5 13 हो गया। 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और ये भी इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। चलिए इधर देखते हैं, 7 और 2 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, अब बच गया 5 और 5 10 और 3 13 और 8, तो 13 और 8 हो गया 21, जोड़ेंगे तो कितना 3, और यही सवाल का उत्तर आ जाएगा, यानी कि यहाँ था ना जोड़ के लाए थे 3, तो 3 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, और यहाँ 3 हो गया। इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करके देखेंगे कि कहीं ये आ जाए तो फिर बढ़ जाएगा ना परेशानी, तो उसको देख लेते हैं। ये खत्म, 9 खत्म, उसके बाद 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, उसके बाद 5 3 8 और 6 14, 14 का हो जाएगा कितना 5, और ये इस सवाल का उत्तर नहीं होगा, जिसका सम 3 आएगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए और भी वीडियो, हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, एक और भी वीडियो बनाएंगे, और उसमें जो है पूरा डिटेल में आपको और समझा देंगे, पूरा चैप्टर का हम इसी तरह से आपको सॉल्व करके बताएंगे। जैसे अभी हमने CI का एक चैप्टर किया, और भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, और डिजिटल सम से आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन भूलना मत। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो तो आपके जीवन में अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर जो नहीं होता है कि
परेशान हो गया आदमी, बड़ा है तो उसको कैसे बनाए, तो आप उसको आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं निकल रहा है उस क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा बार बार मिलता रहे। थैंक यू गाइज वेरी मच।